Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to ACM Online. From today we are going to study web designing and development and start from the beginning. We are working on HTML. HTML hypertext markup language is basically used to design the front side or user end of the website or of a web page. So for this purpose we are going to work on Notepad. तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम फाइल को सेव कर लेते हैं अपनी कोई भी काम स्टार्ट के बगैर फाइल पे जाएंगे सेव पर क्लिक करेंगे मैं रख लेता हूँ एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं वेब लेक्चर्स के नाम से इसमें मैं रख लेता हूँ लेक्चर। अच्छी बात है ख्याल रखिएगा कि वेब पेज जब आप सेव कर रहे होते हैं तो वेब पेज के नाम में स्पेस अलाउ नहीं है, कुछ बातों का आपको ख्याल रखना होगा। सो इट विल बी लेक्चर अंडरस्कोर 1। पहली कंडीशन तो ये फॉलो हो गई फाइल सेव करने की कि स्पेस अलाउ नहीं है फाइल नेम में। सेकंड कंडीशन यू मस्ट इंक्लूड डॉट एच टी एम एल, यानी कि वेब पेज जिस नाम से भी आप उसको सेव कर रहे हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि नाम में स्पेस अलाउ नहीं है, अगर आप गैप शो करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक अंडरस्कोर का साइन यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि डॉट एच टी एम एल यूज करना ज़रूरी है वरना सिस्टम उसको एज अ वेब पेज कंसीडर नहीं करेगा। और थर्ड कंडीशन ये है कि आप जो है ये जो सेव एज टाइप है इसको कर देंगे ऑल फाइल्स। तो अब जो भी वर्किंग होगी आपकी वो एज अ वेब पेज सेव होती रहेगी आपके सिस्टम में, उसका टेक्सचुअल फाइल के साथ कोई लिंक नहीं होगा। इसको हम कर लेते हैं सेव, फाइल हमारी सेव हो गई। अब हम जाकर देखते हैं वेब लेक्चर्स में। अब ये देखिए डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मेरा गूगल क्रोम है, तो फाइल जो लेक्चर 1 के नाम से सेव हुई है इसके साथ जो है वो गूगल क्रोम का ही आइकन आ रहा है। इसको डबल क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो गई है ये? नहीं, अभी ओपन नहीं हुई। अभी हमारा ब्लैंक पेज ओपन हो गया है। एड्रेस बार में आप देख लीजिए लेक्चर अंडरस्कोर 1.html लिखा हुआ आ रहा है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पेज के टाइटल की, जो कि एक ऑप्शनल टूल है हमारे पास कि आप पेज का टाइटल फिक्स करना चाह रहे हैं या फिक्स नहीं करना चाह रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फिक्स करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं करना चाहें तो ना करें। उसमें आपके वेब पेज पर कोई इफेक्ट नहीं आना या आपकी वेब डिज़ाइनिंग पर कोई प्रॉब्लम, वेब डिज़ाइनिंग में कोई प्रॉब्लम अकर नहीं होनी। ठीक है। अच्छा, टाइटल कहाँ पर इशू होगा? टाइटल इशू होता है इस साइड पर, ये जो लिखा हुआ है लेक्चर 1.html, इस पर फाइल का नाम लिखा हुआ है। जब मैं कोई टाइटल फिक्स कर दूंगा अपने वेब पेज का तो फिर वो यहाँ पर अपीयर होगा। तो आइए अब हम एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो वो टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं हम, इसे बोल्ड कर लेते हैं, सेंटेनिया और फिर कर लेते हैं 18। ओके, वर्किंग इस तरीके से होनी है कि जो भी आप कमांड टाइप करेंगे दैट मस्ट बी प्रेजेंट इनसाइड एंगल ब्रैकेट्स। HTML आपका वेब पेज HTML के टैग से स्टार्ट होगा, आप चाहे जितने भी बनाने वेब पेजेस। उसके बाद हमें टाइटल फिक्स करना है। टाइटल जो आता है वो हमारे ब्राउजर के हेड पोजीशन पर आता है, तो नेक्स्ट टैग होगा हेड। इसके बाद हम यूज करेंगे टाइटल। और अब यहाँ पर जो भी आप टाइटल रखना चाह रहे हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ वेब डिजाइनिंग। इस बात का ख्याल रखिएगा, अभी हम वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, HTML का ये है कि इसमें मोस्टली जो 95-96% इसके कमांड्स हैं या जिसको टैग्स हैं उनको क्लोज करना ज़रूरी होता है। और क्लोज करने की प्रॉपर्टी ये है कि जो कमांड या टैग पहले ओपन होगा वो कमांड या टैग एंड में क्लोज होगा, और जो कमांड आप लास्ट में ओपन कर रहे हैं वो कमांड सबसे पहले क्लोज होगी। जैसे इन तीन कमांड्स को देख लीजिए या इन तीन टेक्स्ट को देख लीजिए, सबसे पहले HTML, फिर हेड, फिर टाइटल। तो ऑर्डर क्या है? नंबर 1 HTML, नंबर 2 हेड और फिर नंबर 3 टाइटल। तो जब बात आएगी क्लोजिंग की तो नंबर 1 होगा टाइटल, नंबर 2 होगा हेड और नंबर 3 होगा
HTML। ठीक है। और क्लोजिंग टैग की क्या आइडेंटिफिकेशन है? क्लोजिंग टैग की आइडेंटिफिकेशन ये है कि आप उस कीवर्ड से पहले स्लैश सिंबल यूज करेंगे। HTML ओपनिंग टैग है, स्लैश HTML क्लोजिंग टैग है। हेड ओपनिंग टैग है, स्लैश हेड क्लोजिंग टैग है। टाइटल ओपनिंग टैग है एंड देन स्लैश टाइटल इज द क्लोजिंग टैग। अब जितनी भी वर्किंग आप करेंगे नोटपैड पर, उसको कंट्रोल एस करके सेव करना जरूरी है। पहला टास्क ये होगा आपका, और फिर दूसरा काम आप क्या करेंगे, ब्राउजर को जाकर अपने रिफ्रेश करेंगे। जैसे कंट्रोल एस कर दिया मैंने, ये फाइल मेरी सेव हो जाए, ब्राउजर पे जाकर मैं देखता हूँ ब्राउजर मेरा अभी भी ओपन है या नहीं। जी, लेक्चर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ वेब डिजाइनिंग लिखा हुआ आ गया। ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखने के इस एरिया में बिटवीन स्लैश सॉरी बिटवीन टाइटल एंड स्लैश टाइटल में जो चीज भी मेंशन करूंगा वो चीज मेरे पास स्क्रीन पर टाइटल पोजीशन पर अपीयर हो जाएगी। अब हम वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं इस वाइट एरिया पर, जहां पर एक्चुअली एक वेबसाइट पर मौजूद मटेरियल अपीयर होता है। इस सेक्शन को कहा जाता है बॉडी ऑफ अ वेब पेज। ठीक है। तो HTML में भी हम बॉडी पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए हम काम स्टार्ट करेंगे स्लैश हेड के बाद। यहाँ पर टैग आ जाएगा बॉडी, और यहाँ पर आ जाएगा स्लैश बॉडी। ये बॉडी का ओपनिंग टैग और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग। अब जितनी भी वर्किंग करनी है हमें अपनी वेब पेज से रिलेटेड, दैट ऑल विल बी डन बिटवीन दीज टू टैग्स, बॉडी एंड स्लैश बॉडी। ठीक है। वेब पेज पर आकर देखिए, जो हमारा वेब पेज है ये बिल्कुल वाइट है। अगर इस पर कलर अप्लाई करना हो तो उसके लिए हम बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, BG कलर इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा रेड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कंट्रोल S। सेव किया मैंने, और वेब पेज को आकर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए वेब पेज की बॉडी पर रेड कलर अप्लाई हो गया है। कलर को चेंज करना चाहें चेंज कर लीजिए, ग्रीन करना चाहें ग्रीन कर लिया मैंने, सेव किया और इसको आकर रिफ्रेश किया, तब ये देखिए ग्रीन कलर मेरे स्क्रीन पर अप्लाई हो गया है। इसी के साथ मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। टेक्स्ट मेरा ब्रैकेट से बाहर आएगा। जैसे मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ, माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ वेब डिजाइनिंग, ऐसा किया और इसको आकर मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए इस साइड पर मेरे पास ब्लैक कलर में माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ वेब डिजाइनिंग लिखा हुआ आ रहा है। इस ब्लैक कलर में है तो HTML में वेब डिजाइनिंग का जो डिफॉल्ट कलर होता है टेक्स्ट के लिए, दैट इज ब्लैक, जो कि ऑटोमेटिक है। तमाम सॉफ्टवेयर से ब्लैक भी होता है या ऑटोमेटिक के नाम से वो होता है वो। अगर आप डिफॉल्ट कलर चेंज करना चाह रहे हैं अपने वेब पेज के टेक्स्ट का, तो उसके लिए भी आप बॉडी का टैग यूज करेंगे, और BG कलर इस अच्छे से कलर की स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा। HTML जो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। अमेरिकन स्टैंडर्ड इंग्लिश में जो कलर की स्पेलिंग होती है दैट इज COLOR। ठीक है। इसके बाद मैं स्पेस दूंगा और टेक्स्ट करके इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में इसको कर देता हूं मैं वाइट। कंट्रोल S किया, आकर मैं अपने वेब पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए टेक्स्ट मेरा अब वाइट कलर में आ गया, और ये डिफॉल्ट कलर है। अब मैं जितना भी टेक्स्ट टाइप करूंगा अपने वेब पेज पर वो वाइट कलर में ही आएगा, जब तक मैं इसको यहाँ से चेंज नहीं कर देता। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कलर्स की कि जिनके नाम हमें नहीं मालूम, तो उसका क्या करें। तो उसके लिए हमारी हेल्प करेगी HTML, सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें हमारी हेल्प करेगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारी हेल्प किस तरीके से करेगा, तो उसके लिए एक वेबसाइट हमारे पास कलर picker.com के नाम से। इस वेबसाइट पर आ जाइए आप, तो ये देखिए ये आपके पास कलर्स हैं। कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए और इसका कोई भी शेड सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे ये कलर है, इस कलर का क्या नाम है ये हमें नहीं मालूम। ठीक है। तो हम ये करेंगे कि जो कलर हमने सेलेक्ट किया है इसका जो हेक्साडेसिमल कोड है वो यहाँ पर अपीयर हुआ है। ठीक है। तो हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C। अब अपने नोटपैड पर आइए, BG कलर में जो ग्रीन लिखा हुआ है इसको आप रिमूव कर दीजिए। एक हैश का साइन यूज होगा और इसके साथ आप ये
कोड पेस्ट कर देंगे, दैट वाज 76E6A1। कंट्रोल एस किया, वेब पेज पर आए अपने, इसको रिफ्रेश करके देखिए तो ये देखिए उस वेबसाइट पर जो हमने कलर सेलेक्ट किया था, ये कलर ये हमारे वेब पेज पर अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से हम अपने टेक्स्ट के लिए भी चेंज कर सकते हैं कलर को। जैसे टेक्स्ट के लिए मैं फिर ब्लू का कोई शेड ले लेता हूँ, ये ब्लू का शेड ले लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी। ऐसी बातें ख्याल रखिएगा कि बाज़ दफ़ा HTML हैश सिंबल यूज़ करने पर आउटपुट दे देती है, बाज़ दफ़ा विदाउट हैश सिंबल भी वो आउटपुट शो कर देता है। तो इसमें देखिए अभी जो टेक्स्ट मेरा वाइट कलर में आ रहा है, फ्रेश के मैंने, ये देखिए टेक्स्ट का मेरा डिफ़ॉल्ट कलर चेंज हो चुका है। अब तीसरी चीज़ जो रिलेटेड है बैकग्राउंड से, कि बैकग्राउंड पर कोई पिक्चर अप्लाई करनी है, तो उसके लिए तो दो मेथड्स हैं हमारे पास। मेथड नंबर 1 ये है कि आप पिक्चर की लोकेशन पिक कीजिए और वो लोकेशन पूरी की पूरी लाकर यहाँ पर फिक्स कर दीजिए, लेकिन फिर उसमें ये चांस होता है कि लिंक ब्रेक होने का जो है खदशा होता है इसमें। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन यही है कि आप जो है इमेज को उसी लोकेशन पर रखिए जहाँ पर आपका वेब पेज है। तो मैं जो हूँ यहाँ से ये पिक्चर पिक कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको इस फोल्डर में लाकर जो वेब वेक्टर्स के नाम से यहाँ पे लाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस बात का ख्याल रखिएगा कि HTML लेक्चर 1 स्पेस आ रहा है। अब HTML में आप ये फाइल यूज़ करने वाले हैं तो कोशिश कीजिए कि इसमें स्पेस ना आए, बल्कि आप यहाँ पर एक अंडरस्कोर का सिंबल यूज़ कर लीजिए। एक्सटेंशन का ख्याल रखिएगा, दैट इज JPG। ठीक है, अब ये उसी वेब पेज के साथ सेम लोकेशन पर मौजूद है, तो अब ये पिक्चर कैसे आएगी मेरे वेब पेज पर, तो उसके लिए मैं जाऊंगा अगेन एट द नोटपैड और इसको मैं कर दूंगा बीजी कलर को रिमूव करके बैकग्राउंड, स्पेस इंक्लूड मत कर दीजिएगा, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, फाइल नेम क्या था, फाइल नेम वाज HTML lecture 1 और ये JPG की फाइल है। तो इससे मैं कर लेता हूँ HTML lecture 1 .jpg इन्वर्टेड कॉमा, कंट्रोल S, वेब पेज को जाकर रिफ्रेश कीजिए अपने, देखिए कि पिक्चर आपके बैकग्राउंड पर आ रही है या नहीं। ये लीजिए, ये पिक्चर बैकग्राउंड पर अप्लाई हो चुकी है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप अभी तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉन्ट कमांड से रिलेटेड। फॉन्ट कमांड मीन्स जो मैंने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, इसके कलर के अलावा मैं और क्या क्या इफेक्ट्स अप्लाई कर सकता हूँ HTML के पैरामीटर से। ठीक है, स्टे इन टच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज एवरीवन।